सबसे पहले हम लोग बेसिक इंग्लिश में दो चीजें करेंगे। एक तो हम लोग स्ट्रांग करेंगे हमारे सेंटेंस मेकिंग को। किसको करेंगे? सेंटेंस मेकिंग को। दूसरा हम लोग जो है टेंसेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। टेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए जो हमको नहीं आया है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश में। जो सबसे कॉमन चीज जो इंग्लिश में आप सबको पता होनी चाहिए, दैट्स वर्ब ऑफ टू बी। क्या है? वर्ब ऑफ टू बी, है ना, ये आपका। और सेकंड आपका जो है वर्ब ऑफ टू हैव। ओके, अब ये जो है टू बी, इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का कुछ मीन्स समथिंग होने का, लाइक या फिर सब्जेक्ट जो है कहीं होगा, समवेयर। इसके बारे में हम बात करते हैं। किसमें? टू बी में। बी का मतलब समझते हो क्या होता है? बी मीन्स होता है होना। क्या होता है? तो कुछ होना या फिर कहीं होना। टू बी समथिंग एंड टू बी समवेयर, दैट सिचुएशन इज द पार्ट ऑफ टू बी, एंड वी हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर दिस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू फॉलो। मैंने कहा वह एक अच्छा डॉक्टर है। ही इज अ गुड डॉक्टर। इन इंग्लिश यू वुड से ही इज अ गुड डॉक्टर। मैं बहुत सारे सेंटेंस पूछूंगा, आपको सिर्फ इंग्लिश में करना। आई बात समझ में? क्योंकि जितना ज्यादा आप इंग्लिश में करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, वह एक अच्छा डॉक्टर है। ही इज अ गुड डॉक्टर। वह मेरा भाई है। वह क्लास में है। ही इज इन द क्लास। मैं क्लास में हूं। आई एम इन द क्लास। मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। आई एम विथ माई फ्रेंड्स। यू गॉट इट? ओके, मैं स्टेज पर हूं। आई एम ऑन द स्टेज, है ना। जब आप इसका पास्ट बनाओगे तो पास्ट में आपको बनाना होता है I was on the stage. I am on the stage. I was on the stage. And in future, I will be on the stage. क्या यहां तक सभी को समझ में आया? This is from present tense, this is from past tense, and this is from future tense. कोई डाउट है? Now we are going to change the way the sentence is spoken. अगर मैं आपसे कहूंगा may be, तो एक नया फॉर्मेशन, नया स्ट्रक्चर यहां क्रिएट हो जाएगा, और इसका मतलब होगा शायद होगा। क्या होगा? या फिर शायद हो सकता है। जिसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वह एक लड़का खड़ा है, आपने कहा वह एक डॉक्टर होगा शायद। ही मे बी अ डॉक्टर। लेकिन विल बी कब लगाओगे? जब फ्यूचर में कोई चीज होगी। जैसे मान लीजिए अभी कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और 2 साल बाद वो डॉक्टर होगा, तो आप क्या कहोगे कि 2 साल बाद वो एक डॉक्टर होगा। He will be a doctor after 2 years. लेकिन जब आपके सामने कोई व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, उसको देखकर आपने अनुमान लगाया, गेसिंग की, शायद वो डॉक्टर होगा। He may be a doctor. क्या कहोगे इंग्लिश में? He may be a doctor. You got it? जैसे आपने कोई प्रोडक्ट देखा, मान लीजिए आप दुकान पर कुछ खरीदने गए, तो आपने बोला यार, जैसे आपने इसको देखा है ना, ये बैग को, और आपने कहा कि यार ये महंगा होगा, तो ये महंगा होगा। दिस मे बी कॉस्टली, दिस मे बी एक्सपेंसिव। सस्ता होगा आई थिंक ये। दिस मे बी चीप, दिस मे बी चीप। यू गॉट इट? कुछ आई क्या बात समझ में? आपको यहां पर ये नहीं बोलना है कि दिस विल बी कॉस्टली या दिस विल बी चीप। वाई? क्योंकि आप इसको देखकर अनुमान लगा रहे हो, और बात किसमें, कौन से टेंस में कर रहे हो? प्रेजेंट टेंस में। तो आप सबको मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि जब आप प्रेजेंट टेंस में होगा, होगी, होगे और शायद के साथ बोलो तो विल बी यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? मे बी। आई क्या बात समझ में? ऐसे ही जब पॉसिबिलिटी कम बताते हो आप, तो यूज करना है माइट बी। शायद, देखना, ध्यान सुनना, शायद ही वह एक डॉक्टर होगा। शायद ही वह एक डॉक्टर होगा। ही माइट बी अ डॉक्टर। शायद ही आज छुट्टी होगी या शायद ही कल छुट्टी होगी। It might be holiday tomorrow. I'm not sure. It might be holiday tomorrow. और शायद कल छुट्टी होगी। It may be holiday tomorrow. जब पॉसिबिलिटी है तो it may be, जब कम पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम, तो it might be। और जब आप कहो
कल तो पक्का है छुट्टी होगी, तो इट मस्ट बी। क्या बोलोगे? बोलो। तो कुछ डाइजेस्ट हुआ? आपने विल बी की जगह क्या पढ़ा? मे बी, माइट बी एंड मस्ट बी। आपको विल बी कब कहना है? जब फ्यूचर की बात करोगे। आपको मे बी कब कहना है? जब प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी की बात करोगे। आपको माइट बी कब कहना है? जब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो तब। और आपको मस्ट बी कब कहना है? एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ, क्या समझ में आया सभी को? कोई अगर आपसे पूछे कि एक सेंटेंस को पूरे इसमें बोल के बताओ, तो कितने लोग बोल के सुना सकते हैं? सभी लोग? चलो एक बार बोलते हैं हम लोग। मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश में करना है ना। वह एक अच्छा किसान है, या कह सकते हैं वह एक अच्छा टीचर, वह एक मिनट, गुड फार्मर। ओके, वह एक अच्छा सिंगर है। वह एक अच्छा सिंगर था। वह 2 साल बाद एक अच्छा सिंगर होगा। आफ्टर 2 years ही विल बी ए गुड सिंगर। आफ्टर 2 years शायद वो अच्छा सिंगर होगा। ही मे बी अ गुड सिंगर। शायद ही वो अच्छा सिंगर होगा। ही माइट बी अ गुड सिंगर। और निश्चित ही वो अच्छा सिंगर होगा। वाओ, इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ाना कितना मजेदार होता है, मतलब तुरंत समझ जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव कर्ता, जो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के क्या हो? पास होने का कुछ बोध हो, पास कुछ हो। टू हैव, ठीक है। एक हैव वर्ब होती है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है किसी चीज का क्या होना? पास होना। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, तो आप उसमें किसका उपयोग करके बताओगे? टू हैव का। किसका? टू हैव का। समझ में आ रहा है सभी को? पक्का पक्का? ओके, देखना, समझना, जो मैं समझाने जा रहा हूं वहीं पर जाना। यहां पर 3 अलग अलग सिचुएशन है। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। प्रेजेंट में क्या लगाओगे? हैज और हैव। पास्ट में क्या लगाओगे? और फ्यूचर में विल हैव। अब मुझे बताओ, क्या यहां तक समझ में आया सभी को? पक्का पक्का? कोई डाउट है? प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास थी, और जो चीज आपके पास होगी। यू गॉट इट? गेटिंग? ओके, अब मैं बात करता हूं कि भाई आपके पास क्या है, वो पहले समझो। अब आपने कहा भाई मेरे पास टाइम है। आई हैव टाइम। आई हैव टाइम। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बैग है। लैंग्वेज लर्निंग, यू नो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सेंटेंस मेकिंग। द मोर यू मेक सेंटेंस, द मोर यू लर्न, एंड दैट इज वाई वी हैव टू स्पीक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। मेरे पास एक चेयर है। आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक चेयर है जिसका रंग रेड है, एंड जिसका रंग मतलब whose color is red. I have a chair and whose color is red. और you can say, ये भी आप कह सकते हो, I have a chair and its color is red. You got it? इस तरीके से बना सकते हो आप। चलो, मेरे पास समय है। I have time. I have time. मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है। आप टू लगाकर वर्ब लगा दो। I have time to learn English. आपने कहा मेरे पास बैग है। I have a bag. मेरे पास बुक्स लाने के लिए बैग है। I have a bag to carry the books. कैरी का मतलब क्या होता है? लाना, किसी चीज को ले जाना, उठाकर ले जाना। I have a bag to carry the books. जैसे मैंने कहा कि यार एक बैग तो ले लो, हमने कहा I have a bag to carry, you know, मेरे पास है चीजों को कैरी करने के लिए एक बैग। और कैरी बैग भी होता है, आपने सुना होगा, कैरी बैग है ना। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग, मेरे पास पानी है। मेरे पास पीने के लिए पानी है। I have water to drink. क्या कहोगे इंग्लिश में? I have water to drink. मेरे पास पीने के लिए पानी था। I had water to, और मेरे पास पीने के लिए पानी होगा। I will have water to drink. You got it? Pakka pakka? So we have to be and to have. Now this time the same technique we are going to apply that we applied here. On the place of will be, we have used maybe, might be and must be. On the place of will have, we are going to use may, have, might, have, and of course must have. You got it? And this time we are going to use in a very effective way
चलो अब इधर ध्यान दो सभी के सभी। अभी आपने क्या किया, विल बी, मे बी, माइट बी और मस्ट बी। अभी हम क्या करने वाले हैं, विल हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। सो रेडी? ओके, देखो सबसे पहले बात करते हैं विल हैव के बारे में। मैंने कहा कल मेरे पास टाइम होगा, आई विल हैव टाइम टुमारो। इन इंग्लिश यू वुड से आई विल हैव टाइम टुमारो। ओके, आई विल हैव टाइम टुमारो मतलब मेरे पास कल टाइम होगा। शायद, शायद वहां एक लड़का खड़ा, आपने कहा शायद उसके पास पैसे होंगे। ही मे हैव, यू आर ए स्टूडेंट, यू मे हैव अ कॉपी, राइट? आप एक विद्यार्थी है, आपके पास कॉपी होगी शायद, है ना? यस, कुछ आया समझ में? या शायद आपके पास कॉपी हो सकती है। वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, आपने कहा यार उसके पास, चलो मान लीजिए आपको प्यास लगी है एंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो आप सोचते हैं यार उसके पास पानी होगा, चलो पूछते तो उससे, उसके पास पानी होगा मतलब ही मे हैव वाटर। तो आपके किसी फ्रेंड ने कहा शायद ही उसके पास पानी होगा, ही माइट हैव वाटर, निश्चित ही उसके पास पानी होगा, ही मस्ट हैव वाटर। कुछ आया समझ में? तो मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, कुछ क्लिक हुआ? शायद वो डॉक्टर होगा, ही मे बी अ डॉक्टर, शायद ही वो डॉक्टर होगा, निश्चित ही वो डॉक्टर होगा। कुछ आया समझ में? तो मस्ट बी और मस्ट हैव, माइट बी और माइट हैव और मे बी एंड मे हैव। यू गॉट इट? चलो लेट्स स्टार्ट। पूरा अटेंशन चाहिए सारे बच्चों का, है ना? ओके, मैं क्लास में हूं। ओके, वहां जाओ, यहां आओ, मैं बिजी हूं, शायद वो बिजी होगा, ही मे बी बिजी, ही मे बी बिजी, शायद ही वो बिजी होगा, ही माइट बी बिजी, शायद आपके पास समय होगा, शायद आपके पास समय होगा, यू मे हैव टाइम, निश्चित ही कल आपके पास समय होगा, यू मस्ट हैव अ टाइम, यू मस्ट हैव टाइम, निश्चित ही उसके पास सब कुछ होगा, ही मस्ट हैव एवरीथिंग। मैं कल बिजी था, आई वॉज बिजी यस्टरडे, मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक थी, आई हैड अ वेरी गुड बुक, आई हैड अ वेरी गुड बुक, मेरे पास एक बहुत अच्छी कार थी, आई हैड अ वेरी गुड कार, मेरे पास एक बैग था, आई हैड अ बैग, मेरे पास एक कॉपी थी, आई हैड अ कॉपी। यू गॉट इट? सभी को आया समझ में? ओके, मैं बिजी हूं, वह स्टेज पर है, शायद वह स्टेज पर होगा, ही मे बी ऑन द स्टेज। क्या बोलोगे? बोलो, ही मे बी ऑन द स्टेज, शायद ही वह स्टेज पर होगा, शायद ये महंगा होगा, ये शायद ही महंगा होगा, दिस माइट बी कॉस्टली, कॉस्टली, निश्चित ये महंगा होगा, मत खरीदो, दिस मस्ट बी कॉस्टली, डोंट बाय, शायद कल उसके पास समय होगा, ही मे हैव टाइम टुमारो, शायद ही उसके पास टाइम होगा, निश्चित ही उसके पास समय होगा, ही मस्ट हैव टाइम, ही मस्ट हैव टाइम। ओके, तो ये इस तरीके से आपका यूज होता है।